जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। अभी हाल ही में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ऊपर ड्रोन से एक जानलेवा हमला किया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये हमला यूक्रेन के द्वारा कराया गया है। तो चलिए जानते हैं कि ये पूरी न्यूज क्या है। हम सभी जानते हैं कि पिछले साल से 24 फेब 2022 से रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर आपका चला आ रहा है, जिसको अब 14 मंथ से ऊपर हो चुके हैं। और कल यानी कि 3 मई को रशिया का जो क्रेमलिन बिल्डिंग है, जहां पर रशिया के प्रेसिडेंट रहा करते हैं, वहां पर 2 ड्रोन से आपके अटैक किए गए और वक्त रहते उन ड्रोन्स को जो है रशिया के मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा आपका डिस्ट्रॉय किया गया है। और रशिया ने ये एलिगेशन लगाया है कि ये ड्रोन हमला यूक्रेन के द्वारा कराया गया है, क्योंकि वो चाहता है कि व्लादिमीर पुतिन जो है जैसे ही उनकी डेथ होगी तो वो वैसे रशिया के ऊपर अपनी जो है बढ़त बना लेंगे। इस ड्रोन हमले को रशिया के मिलिट्री और उनके रडार वॉरफेयर सिस्टम के द्वारा आपको न्यूट्रलाइज किया गया। रशिया ने कहा कि क्रेमलिन बिल्डिंग को और किसी भी आपके मैन और मटेरियल को किसी भी प्रकार से कोई भी हानि नहीं पहुंची है। वहीं पर इस टेररिस्ट अटैक की निंदा रशिया के द्वारा की गई है और कहा है कि रशिया पूरे राइट रिजर्व करता है रिटेलिएट करने का, और रशिया रिटेलिएट करेगा जब सही समय सही वक्त आएगा। तो काफी बड़ा आपका ये इवेंट बन गया था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रशियन जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो काफी बड़े शख्सियत हैं। साथ ही साथ रशिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है और विश्व की एक मिलिट्री महाशक्ति में सबसे बड़ा स्थान आपका रखता है। अभी 9 मई को इसी महीने जो है रशिया में विक्ट्री डे परेड आपकी कंडक्ट होगी। तो रशिया के द्वारा कहा गया है कि विक्ट्री डे परेड के वेन्यू में किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं किए जाएंगे। जैसे भारत में आपका 26 जनवरी का रिपब्लिक डे परेड होता है, उसी तर्ज पर जो है रशिया में भी विक्ट्री डे परेड को कंडक्ट किया जाता है, जहां पर रशियन प्रेसिडेंट और उनके टॉप ऑफिशियल्स शामिल रहा करते हैं। तो इस हमले को देखते हुए ऐसा नहीं है कि वो अपने शेड्यूल को चेंज करेंगे। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं यूक्रेन की स्टैंड की, तो यूक्रेन ने कहा है कि नथिंग टू डू, यानी कि हमें इससे लेना देना कुछ नहीं है, ना ही हमने कुछ किया है, और वी डिडंट अटैक पुतिन। अब देखते हैं कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने ये हमला इसलिए करवाया होगा क्योंकि उनको नाटो का सपोर्ट मिले, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि स्पेसिफिकली इस हमले को किसके द्वारा करवाया गया है। और अमेरिका ने भी अपना बयान इसमें दिया है कि रशिया के द्वारा जो एलिगेशन लगाया जा रहा है उसको अमेरिका पूरी तरीके से खंडन करता है और अमेरिका नहीं मानता है कि यूक्रेन के द्वारा इनके ऊपर कोई हमला करवाया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि जो यूक्रेन है उसको कौन समर्थन दे रहा है, यूरोपियन यूनियन, साथ ही साथ अमेरिका दे रहा है। तो अमेरिका तो रशिया के बात का खंडन ही करेगा। और कल ही की आपकी न्यूज है कि अब अमेरिका ने $300 मिलियन के एडिशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट पैकेज यूक्रेन को देगा, और इसी के साथ पाकिस्तान भी 155 आर्टिलरी गन्स के जो आपके शेल्स होते हैं, गोले होते हैं, उनको यूक्रेन को देने वाला है, जिसमें लगभग 150 से भी अधिक कंसाइनमेंट जो है पाकिस्तान के द्वारा पहले भी दिया जा चुका है और अब भी जो है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो रशिया को सपोर्ट करने वाले काफी देश हैं, जिससे कि ये युद्ध आपका चला आ रहा है। यूक्रेन को सभी समर्थन दे ही रहे हैं, रशिया अपने खुद के दम पर जो है आपका आगे बढ़ रहा है। और रशिया को सबसे बड़ा सपोर्ट तो भारत के द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि रशिया इस बार जो है भारत का सबसे लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर आपका बन चुका है। वहीं पे बात कर लेते हैं भारत की स्टैंड पर कि रशिया यूक्रेन वॉर पर। तो भारत का क्या कहना है, न्यूट्रल नॉट पैसिव, यानी कि इंडिया स्टैंड इज न्यूट्रल ऑन रशिया यूक्रेन वॉर। और इस स्टैंड को रशिया का समर्थन माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के द्वारा काफी भारी सैंक्शंस रशिया पर लगाए गए हैं, जिससे कि उनकी इकोनॉमी खत्म हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि अवसर में, आपदा में अवसर ढूंढना अब भारत ने सीख लिया है, और भारत उस स्थिति पे है कि वो खुद के मार्केट को रेगुलेट कर सके और जब चाहे जिससे अपनी सहूलियत के अनुसार, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उनसे हम व्यापार कर पाए। इसलिए हम कम दामों पर, काफी हैवी डिस्काउंट पर रशिया से क्रूड ऑयल्स को आपका इंपोर्ट करवा रहे हैं।
अगर हम मैप के जरिए रशिया यूक्रेन वॉर को समझे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये तो आपका रशिया है, ये आपका बेलारूस है। यहाँ पर आपकी ब्लैक सी आ जाती है और इसी के ऊपर ये सी ऑफ अजोव है। अब लुहांस्क, दोनेत्स्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसन के इलाके में जो है रशिया की सेना ने पेनिट्रेट किया है, वो वहां पर अभी काबिज है। और ये जो क्रीमिया का इलाका है उसको 2014 में रशिया के द्वारा आपका एनेक्स कर लिया गया था और इसी के बाद से जो आपका ग्रुप ऑफ 8 था उसमें से रशिया को हटा दिया गया था और वो ग्रुप ऑफ 8 अब ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 बन गया है। दोनों देशों की अगर हम मिलिट्री की तुलना करें, वैसे तो तुलना करना कहीं से बनता नहीं क्योंकि जमीन आसमान का अंतर दिखता है, पर वैसे भी अगर हम देखें यूक्रेन के सोल्जर्स 2,55,000 हैं, रशिया के पास 1 मिलियन से ज्यादा। यूक्रेन के पास टैंक 2430, रशिया के पास 13,000। एयरक्राफ्ट यूक्रेन के पास 285, रशिया के पास 4144। वहीं पे वॉरशिप यूक्रेन के पास 25 और रशिया के पास 603। और यूक्रेन के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं है, बल्कि हम सभी जानते हैं कि रशिया के पास विश्व का सबसे ज्यादा परमाणु हथियार वो अपने पास रखे हुए हैं। तो ये एक बड़ा हमला जो पुतिन के ऊपर हुआ है उसको लेकर रशिया काफी सजग अब हो गया है, क्योंकि इससे पहले भी काफी बार पुतिन जी के ऊपर हमला करने की कोशिश आपकी की गई थी, लेकिन उस हमले को आपका असफल किया गया था। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इस इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। वॉरियर 10 कोड का जरूर यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लाइट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा और आप घर बैठे अफोर्डेबल प्राइस में एक क्वालिटेटिव एजुकेशन इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से ले सकेंगे। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।